इज कविता। जब भी मैं वॉक के लिए जाती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोग बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्प्रिंट मार रहे हैं, और कुछ लोग बहुत हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। बट मैं सोचती हूँ कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं। और जब मैं आई यूज टू गो जिम, अभी नहीं जाती हूँ, लेकिन पहले जब आई यूज टू गो जिम और आई यूज टू लिफ्ट हैवी वेट्स, बट जब लोग मुझसे भी ज़्यादा हैवी वेट्स उठाते थे, तो आई यूज टू थिंक कि यार लोग इतना वेट कैसे उठा लेते हैं, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर कहाँ से आती है इनकी मसल्स में। तो आपको पता है कि ये जेनेटिक होता है। हमें अपने माता पिता से ऐसे जीन मिलते हैं जो हमें ये कैपेबिलिटी देते हैं कि हम हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स में पावर नेचुरली होती है, स्ट्रेंथ और पावर की, जिससे हम ये हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये दो तरह के उससे बनती हैं, फाइबर से। और ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की होती हैं, दो तरह की होती हैं। कुछ लोगों में स्लो ट्विच होता है ज़्यादा, कुछ लोगों में वाइट ट्विच होता है। ये दो तरह के फाइबर हैं, एक स्लो ट्विच होता है और एक वाइट ट्विच। जो स्लो ट्विच होता है वो जो है वो स्लो एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। वो जिन लोगों में स्लो ट्विच फाइबर से बनी होती हैं, जिनकी मसल्स जो हैं, तो वो जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग है, वॉकिंग है लॉन्ग डिस्टेंस, या रनिंग है, या जॉगिंग है। रनिंग फास्ट नहीं, जो एक मॉडरेट उस पर होती है, मॉडरेट स्पीड के साथ होती है। तो ये सारी एक्टिविटी वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जो भी एरोबिक एक्टिविटी होती है इस तरीके की वो बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं। उनकी इंड्योरेंस जो है वो उसमें बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिन लोगों में वाइट ट्विच ज़्यादा होता है, यानी कि वाइट ट्विच ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स कि उनकी जो मसल्स होती है, जो उनकी स्केलेटल मसल्स होती हैं, उनमें जो स्ट्रेंथ होगी और जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो उन लोगों की जो ये मूव करती हैं, मसल जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से मूव करती हैं, बहुत ही फास्ट मूवमेंट के साथ करती हैं, और उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या बॉक्सर्स होते हैं, या फिर जो भी ये हाई HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं, वो सब वही लोग होते हैं। जैसे फुटबॉलर्स हैं, स्प्रिंटर, स्पेशली स्प्रिंटर जो होते हैं वो बोर्न होते हैं, मतलब दे आर बोर्न टू बी स्प्रिंटर। वो नेचुरली डिज़ाइंड होते हैं एक स्प्रिंटर बनने के लिए, क्योंकि उनकी उसमें वाइट मसल्स इतने वाइट फाइबर इतने ज़्यादा होते हैं, उनकी मसल्स जो होती हैं वो वाइट फाइबर की बनी होती हैं। तो वो लोग जो है वो इतना तेज़ भाग सकते हैं कि अगर आप कितना भी प्रैक्टिस करते हैं, बचपन से अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कोई भी स्लो ट्विच को वाइट ट्विच में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। ये डिसाइडेड होता है, हमारे बर्थ से डिसाइडेड होता है, हमारे जेनेटिकली डिसाइडेड होता है ये कि कितना रेशो है। कुछ लोगों में स्लो फाइबर ज़्यादा होता है, वाइट फाइबर कम होगा। कुछ लोगों में वाइट फाइबर ज़्यादा आता है, स्लो फाइबर कम होता है। कुछ लोगों में दोनों होते हैं। तो वो दोनों चीज़ें, अगर वो दोनों जो है वो इक्वली हैं, यानी 50% आप में स्लो फाइबर है, 50% जो है वो आप में जो है वाइट फाइबर है, तो आप दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस वो भी कर सकते हैं, और आप जो है वो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। पर अगर ये फाइबर ज़्यादा है तो आप स्प्रिंटर बन सकते हैं, और आप जो है वो अच्छे जिम्नास्टिक बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं। तो एथलेटिक्स जो होते हैं वो जेनेटिकली डिज़ाइंड होती है उनकी बॉडी इस तरह से बनने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप बनना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए डिज़ाइंड होते हैं। पर हाँ, आप जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस से, रेगुलर अपने अगर आप सही डाइट खा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो है वो बहुत लंबे टाइम से जो है आप एक चीज़ का अभ्यास करते आ रहे हैं, तो आप कुछ स्किल्स जो है वो एक्वायर कर लेते हैं वक्त टाइम के साथ। पर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं वो जेनेटिकली डिज़ाइन होते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये आज का जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। दोज आर रियली इंटरेस्टिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप भी फाइंड आउट करिए, फिगर आउट करिए कि आप किस एक्टिविटी में अच्छे हैं। आप में जो स्लो ट्विच है वो ज़्यादा है आपकी मसल्स में, या फिर जो वाइट ट्विच है आपकी मसल का वो ज़्यादा है। तो अगर आप स्लो पेस हैं तो आप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जो मूवमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, आप उस पर फोकस करिए। डोंट ट्राई टू बी लाइक ए स्प्रिंटर और वो। और अगर आप जो है आप में जो है वाइट फाइबर ज़्यादा है, आप अच्छे वेट उठा लेते हैं, आप में स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा फील होती है, पावर ज़्यादा फील होती है,
तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जो है वो अच्छे स्प्रिंटर बन सकते हैं, बॉक्सर बन सकते हैं, और कोई भी मतलब इस तरीके का जो जिसमें बहुत पावर और स्ट्रेंथ चाहिए गेम में, आप उसमें जा सकते हैं। तो इसको जानने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी आपकी बॉडी जो है वो डिज़ाइन हुई है नेचुरली करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय।